अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता फेल हो गई है। बातचीत का मुख्य मुद्दा पश्चिम में सीज फायर को मजबूत करना, लेबनान में चल रहे युद्ध को रोकना और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना था। सूत्रों की माने तो बातचीत के दौरान माहौल तनावपूर्ण रहा। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी जहाजों पर हमले की धमकी दी और साथ ही अपने फ्रीज एसेट्स खोलने की मांग को दोहराया। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कहा कि हॉर्मुज एक अंतर्राष्ट्रीय रास्ता है और वहां जहाजों की आवाजाही को रोका नहीं जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका इस रास्ते को खुला रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। आखिर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है क्या और क्यों ईरान इस पर अपना दावा ठोक रहा है? हॉर्मुज जलडमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पश्चिम एशिया की एक प्रमुख जल संधि है जो ईरान के दक्षिण में फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से अलग करता है। इसके दक्षिण में संयुक्त अरब अमीरात और ओमान का मुसंदम नामक बही क्षेत्र है। तेल के निर्यात की दृष्टि से यह जलडमरू बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इराक, कतर तथा ईरान जैसे देशों का तेल निर्यात यहीं से होता है और अपने सबसे कम चौड़े स्थान पर इसके दोनों तटों में 39 किलोमीटर की दूरी मात्र है। यह ईरान को ओमान से अलग करता है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी के देशों से तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG की वैश्विक आवाजाही के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारे के रूप में कार्य करता है। इससे होकर विश्व की कुल तेल आपूर्ति का लगभग 5वां हिस्सा 20% तेल आता जाता है। सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और कतर जैसे प्रमुख निर्यातक इस मार्ग पर निर्भर हैं तथा 80% से अधिक तेल एशियाई बाजारों, विशेष रूप से भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया की ओर जाता है। हॉर्मुज का मतलब केवल एक नाम नहीं बल्कि शक्ति और नियंत्रण भी है। सामरिक दृष्टि से जो देश इस रास्ते पर नियंत्रण रखता है वह वैश्विक अर्थव्यवस्था की चाबी अपने पास रखता है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव के दौरान अक्सर इस रास्ते को बंद करने की धमकियां दी जाती हैं। हॉर्मुज नाम को लेकर इतिहासकार और भाषाविद एकमत नहीं है। हॉर्मुज केवल जलडमरू मध्य का नाम नहीं है, यह एक पुराना शहर और सामुद्रिक साम्राज्य भी था। आरंभ में हॉर्मुज का मूल बसावट क्षेत्र ईरान के तट के पास माना जाता है। बाद में समुद्री व्यापार बढ़ने पर शासकों ने अपना केंद्र एक द्वीप पर स्थानांतरित कर दिया। इस द्वीप को भी हॉर्मुज द्वीप कहा जाने लगा। यही द्वीप फारस की खाड़ी के मुहाने पर था। इस कारण से आसपास के समुद्री रास्ते को भी हॉर्मुज के नाम से जोड़ा जाने लगा। 10वीं से 17वीं शताब्दी के बीच की अगर बात करें तो हॉर्मुज साम्राज्य ने महासागरीय व्यापार पर अपनी गहरी पकड़ बना ली थी। अरब, फारस, भारत, पूर्वी अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच जाने वाले जहाज यहाँ पर रुकते थे। मसाले, मोती, घोड़े, कीमती पत्थर, कपड़ा और धातुओं का बड़ा व्यापार यहाँ से होता था। बोलचाल और आधिकारिक अभिलेखों में यह इलाका हॉर्मुज के नाम से इतना ज्यादा प्रसिद्ध हुआ कि जलडमरू मध्य का नाम भी वहीं से स्थायी हो गया। इस तरह पहले शहर, फिर द्वीप का नाम हॉर्मुज था, फिर उसी के नाम पर समुद्री रास्ते का नाम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या हॉर्मुज जलडमरू मध्य बना। फारसी और अवेस्ता परंपरा में ईश्वर के लिए एक प्रमुख नाम है अहूर मज़दा। कुछ विद्वान मानते हैं कि समय के साथ अहूर मज़दा से और मज़द या और मज़द जैसे रूप बने। स्थानीय उच्चारणों में यह हॉर्मुज और आगे चलकर हॉर्मुज बन गया। यह बदलाव भाषा विज्ञान की सामान्य प्रक्रिया जैसा है। जैसे लंबे नाम छोटे रूप लेते हैं, ध्वनियां बदलती हैं, पर मूल रूप से उनका संबंध बना रहता है।
कुछ शोधकर्ताओं का यह भी विचार है कि किसी समय इस क्षेत्र के संरक्षक या प्रतीक के रूप में हुर्मुज़ जैसा नाम ईश्वरीय सुरक्षा शक्ति या शुभ के रूप में प्रचलित हुआ है। बाद में यह भौगोलिक स्थानों के लिए भी अपनाया गया, जैसे शहर, द्वीप और फिर जलडमरू मध्य। हालांकि यह धारणा सबके द्वारा पूरी तरह स्वीकार नहीं की गई है, फिर भी कई इतिहासकार इसे एक मजबूत भाषाई कड़ी मानते हैं। नाम के रूप में हुर्मुज़ कई रूपों में लिखा जाता और बोला जाता रहा है। अरबी और फारसी लेखों में इसे कभी हुर्मुज़ लिखा मिलता है। यूरोपीय यात्रियों और व्यापारियों ने इसे अपनी भाषा के अनुसार होर्मुज़ और मस आदि रूपों में दर्ज किया। मार्को पोलो, पुर्तगाली, डच और अंग्रेजी स्रोतों में इन अलग अलग रूपों का जिक्र मिलता है। समय के साथ अंग्रेजी में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ लिखना प्रचलित हो गया। स्थानीय, आधुनिक, अंतर्राष्ट्रीय परंपराओं और दस्तावेजों में यही रूप स्थिर हो गया। केवल धार्मिक या भाषाई कारण ही नहीं, आर्थिक ताकत ने भी इस नाम को विश्व स्तर पर मशहूर किया। जब होर्मुज़ साम्राज्य अपने चरम पर था तो इसे की ऑफ पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी की चाबी कहा जाता था। जो जहाज इस क्षेत्र से गुजरते वे होर्मुज़ में टैक्स चुकाते। आसपास के जल क्षेत्र और रास्तों को भी लोग उसी शहर के नाम से बुलाने लगे। यह मानवीय आदत है। जैसे किसी बड़े स्टेशन या शहर के नाम पर पूरी पट्टी पहचानी जाने लगती है, पूरा इलाका जाने लगता है, इसी तरह शहर की समृद्धि और सामुद्रिक सत्ता ने यह सुनिश्चित कर दिया कि होर्मुज़ नाम भूगोल के इस हिस्से पर सदैव के लिए अंकित हो जाएगा। अब प्रश्न यह है कि ईरान इस पर दावा क्यों कर रहा है? भू राजनीतिक नियंत्रण, जियोपॉलिटिकल कंट्रोल के मुताबिक ईरान के पास इस जलडमरू मध्य की उत्तरी तटरेखा है और वह क्षेत्र के कई प्रमुख द्वीपों जैसे अबू मूसा इत्यादि पर अपना कब्जा जमाए हुए है। दबाव का जो हथियार है, असिमेट्रिक वॉरफेयर के हिसाब से ईरान पश्चिमी देशों, विशेषकर अमेरिका को डराने के लिए इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। ईरान का कहना है कि अगर उसे तेल बेचने से रोका गया तो वह इस मार्ग को बंद कर देगा। साथ ही ईरान सुरक्षा का बहाना बनाते हुए भी यह बताता है, वह दावा करता है कि इस क्षेत्र की सुरक्षा करना और इस पर उसका नियंत्रण क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। अमेरिका और इजराइल की ओर से नाकेबंदी की धमकियों के बाद ईरान वहां से गुजरने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से टोल वसूलने की योजना बना रहा है। यूएई का कहना है कि तेल और गैस के लिए यह अहम शिपिंग मार्ग कभी भी ईरान का नहीं रहा और वह इसे बंद करे या इस पर रोक लगा सके, यह ईरान का अधिकार नहीं है। यूएई के उद्योग मंत्री और अबू धाबी की सरकारी तेल कंपनी के प्रमुख सुल्तान अहमद अल जाबेर ने सोशल मीडिया पर कहा, ऐसा करने की कोई भी कोशिश एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है, यह वैश्विक आर्थिक जीवन रेखा में रुकावट है और हर देश की ऊर्जा, भोजन और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए यह एक सीधा खतरा है। 28 फरवरी को जब से अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू की है, तब से ईरान ने धमकी दी है कि कोई भी जहाज बिना अनुमति के इस समुद्री क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इस समुद्री मार्ग का इस्तेमाल ईरान की अनुमति के अनुसार ही होना चाहिए। ईरान ने ऐसे जहाज़ों पर हमला करने की चेतावनी दी और कुछ जहाज़ों पर इस इलाके में उसने हमला भी किया है। ईरान की इस चेतावनी की वजह से होर्मुज़ स्ट्रेट से जहाज़ों की आवाजाही लगभग ठप हो गई और वैश्विक स्तर पर तेल और गैस की कीमतें बढ़ गई हैं। खबरों के अनुसार 2026 अप्रैल में अमेरिका ने ईरान पर नकेल कसने के लिए इस मार्ग की नाकेबंदी का आदेश दिया, जिसके बाद ईरान ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है और इस क्षेत्र में तनाव
चरम पर है। अब जबकि अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में शांति वार्ता फेल हो गई है, ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम होता नहीं दिख रहा है। अब ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर खुली चेतावनी दे डाली है, जिससे दुनिया भर में चिंता बढ़ गई है। ईरान ने अमेरिका के नेवी ब्लॉकेट को गैरकानूनी बताते हुए इसे पायरेसी करार दिया है। ईरानी सेना का कहना है कि अपने समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा करना उसका कानूनी अधिकार है और वह इसे पूरी ताकत से लागू करेगा। ईरान ने साफ साफ कहा है कि दुश्मन से जुड़े जहाज़ों को इस समुद्री रास्ते से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जबकि बाकी जहाज़ों को उसके नियमों के तहत आने जाने दिया जाएगा। वहीं रविवार को अमेरिका ने साफ कर दिया कि वह 13 अप्रैल से ईरान के बंदरगाहों पर आने जाने वाले जहाज़ों पर पूरी तरह समुद्री नाकाबंदी लागू करेगा। यह फैसला ऐसे समय आया है जब वाशिंगटन और तेहरान के बीच ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम जैसे अहम मुद्दों पर बातचीत बेनतीजा रहा, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमेरिका की सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने बताया कि यह कदम राष्ट्रपति के आदेश पर उठाया गया है। इस नाकाबंदी के तहत ईरानी पोर्ट्स में आने जाने वाली सभी जहाज़ों को निशाना बनाया जाएगा, जिसमें अरब की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के किनारे स्थित बंदरगाह भी शामिल हैं। हालांकि सेंटकॉम ने यह भी स्पष्ट किया कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरकर गैर ईरानी बंदरगाहों तक जाने वाले जहाज़ों को रोका नहीं जाएगा। यह नाकाबंदी भारतीय समय के अनुसार सोमवार शाम 7:30 बजे से लागू होगी और सभी देशों के जहाज़ों पर सामान्य रूप से लागू की जाएगी।